देखो बंगाल के इलेक्शन हो गए हैं और जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीजेपी ने ऑलमोस्ट 200 का आंकड़ा छू लिया है। तो जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म की जितनी बड़ी विजय हो अधर्म का उतना ही ज्यादा मेल्टडाउन होता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज मीम एंड मेल्टडाउन रिव्यू। देखो हिमंता दा ने अपनी कुर्सी रिटेन की है तो सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, सत्ता में आने के बाद हिमंता दा सबसे पहला काम क्या करेंगे? नहीं, वो तो पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। पवन खेड़ा की उल्टी गिनती चालू हो गई भाइयों। ओके नेक्स्ट, ध्रुव राठी आफ्टर सीइंग द इलेक्शन रिजल्ट्स इन बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड आसाम। ये तो प्रॉपर सदमे में गया होगा भाई। मतलब एक्सपेक्टिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस नाउ फ्रॉम ध्रुव राठी कि कैसे बंगाल में एसआईआर ने पूरा गफला किया और कैसे मोदी जी ने पूरे मुसलमानों के वोट कटवा दिए और कैसे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में भी बीजेपी के कैंडिडेट जीत के आए। जय मां काली, जय मां काली। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देखो हम ऐसे मीम्स की कड़ी निंदा करते हैं। क्या है इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ बीजेपी। किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। झुकाते हैं मैं और मेरे भाई, रात भी कांप जाती है देखे पर। देखो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो बंगाल इलेक्शन में सच बताए तो हमजा गांधी का ही था। लोग कहेंगे कि मोदी जी ने रैली की, योगी जी ने रैली की, अमित शाह का मास्टरमाइंड था। कुछ नहीं भाई, राहुल गांधी नहीं होते तो बीजेपी को एक सीट आना मुश्किल था। देखो 2016 में राहुल गांधी ने इतना अग्रेसिवली कैंपेन नहीं किया तो बीजेपी के सिर्फ 3 सीट आए। इस बार राहुल गांधी ने पूरा जी जान लगाकर मेहनत की तो बीजेपी का आपको रिजल्ट सामने दिख रहा है, 200 सीट तक पहुंच गए। तो ये पूरे विक्ट्री का क्रेडिट मैं राहुल गांधी को देना चाहूंगा। खाओ माँ कसम। मी कॉलिंग माई फ्रेंड आफ्टर इलेक्शन। अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए सबके साथ। हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ भाई लेजिट सब लोग ऐसे ही कॉल कर रहे थे। मतलब एक दूसरे को दोपहर को 11 साढ़े 11 से सबकी कॉलिंग शुरू हुई और सब बंगाल और आसाम के लिए तो इतना एक्साइटेड थे कि कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। लेफ्ट लिबरल्स वाचिंग इलेक्शन रिजल्ट। भाइयों बाकी कुछ हो ना हो, केजरीवाल ने ये जनरेशनल मीम तो दे दिया हम लोगों को। बीजेपी वर्सेस टीएमसी 2021 वर्सेस 2026। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ओके, लीक फुटेजेस ऑफ बंगाल इलेक्शन। दीदी दुआ कर रही थी, उन्होंने कहा कि बंगाल में फूल खिल जाए, पर अल्लाह ने अलग ही दुआ कबूल कर ली और दूसरा ही फूल खिल गया बंगाल में। टीसीआई वर्सेस न्यूज चैनल्स। बैठिए फिर चलो। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। चलो बढ़ो तुम लोग, आप बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हम आ रहे हैं बढ़िया से एकदम, चलो ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है। हाँ भाई ऐसा ही हुआ था पिछले। मतलब इलेक्शन कमीशन का तो ऑफिशियल रिजल्ट काफी लेट आता है, ये न्यूज चैनल वाले पहले ही दिखाने लग जाते हैं। तो पिछली बार तो 12 बजे तक तो न्यूज चैनल वालों ने सारी सत्ता ही बना दी थी बीजेपी की। 2021 में 11-12 तक इतना खींच के चल रहा था मामला कि ऐसा लग रहा था कि बस बीजेपी की ही सत्ता बनने जा रही है। पर वो फाइनली इलेक्शन कमीशन ने सबके सपनों पर पानी फेर दिया। बट दिस टाइम इट वाज प्रीटी मच द सेम जो न्यूज चैनल दिखा रहे थे और जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आ रहा था। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गोला के रॉक पपान करबो हमारा सिंहासन। रुको जरा, सबर करो। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह को सल्यूट है भाई। बंगाल वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बैटल और उसमें भी दीदी को हराना मतलब सबसे डिफिकल्ट जॉब था। पर
दीदी हारने के बाद देखते हैं कि दीदी का रिएक्शन क्या है। वाह दीदी वाह। टीएमसी वर्सेस बीजेपी। कचहरी है ये। वाह, बिल्कुल ऐसे ही पेले गए टीएमसी वाले। अभी कुछ देख रहा था मैं कि कहीं पे झड़प हो गई टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, तो टीएमसी का एक ऑफिस फूंक दिया गया। वैसे हम लोग वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं ना, न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आई थिंक वो इतने सालों तक ममता का पूरा राज चला है, टीएमसी के गुंडों ने जो भी किया है, तो उसके बाद अभी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। किसका रास्ता देखे है दिल। भाई लाइफ हो तो राहुल गांधी जैसी हो, वरना ना हो। मतलब देखो, बंदे को करियर की बिल्कुल चिंता नहीं। अपनी आई थिंक 100वीं हार झेलने के बाद भी वो मस्त रहता है अपने इसमें। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर वैकेशन कंटिन्यू रहना चाहिए भाई। इफ बीजेपी विंस वर्सेस इफ टीएमसी विंस। तो आप जसकीरत रहोगे या आपको हमजा बनना पड़ेगा, ये डिसाइड करने वाला ये इलेक्शन था बेसिकली। व्हेन बंगाली हिंदूज रियलाइज। ओके, पप्पू यादव का क्या कहना है भाई? पप्पू यादव को चलाओ। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गया, तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देगा। जर्नलिस्ट को सविनय निवेदन है कि वो पप्पू यादव के घर जाए और उनको पूछे कि कब से वो ये सेवा देना बंद कर रहे हैं। पर छोड़ो यार, नाम में ही पप्पू है तो क्या बोले। अमित शाह राइट नाउ। रोम रोम भाइयों। अरे बाप रे, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। फाड़ दिया भाई सिस्टम मोटा भाई ने। मतलब फर्स्ट राउंड के बाद ही उन्होंने वैसे टीएमसी के गुंडों को धमकी दी थी कि अगर कुछ मस्ती करने के ट्राई करोगे तो उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो उसके बाद गुंडे बाहर निकले ही नहीं, और इस बार कुछ उनका चलाने ही गुंडागर्दी और फोर्स का भी अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट था। तो दिखा दिया बीजेपी ने कि जहां पर भी मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होगा, जहां पर भी गुंडागर्दी नहीं होगी, वहां पर लोग एक ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो विकास की राजनीति करती हो। टीएमसी गूंस आफ्टर वॉचिंग बंगाल रिजल्ट। छुप जाओ भाई, जहाँ छुपना है छुप जाओ। योगी जी ने तो वैसे पहले ही वार्निंग दे रखी है कि हमारी सरकार आने के बाद तुम्हें कहीं जाने की भी जगह नहीं मिलेगी, चुन चुन के सबका हिसाब किया जाएगा। तो अभी टाइम है, जब तक सरकार बन रही है वो ट्रांजिशन फेज में निकल लो जहाँ निकलना है, वरना फिर तुम्हारी जिंदगी तो थोड़ी सी मुश्किल ही हो जाएगी। बंगाल राइट नाउ। जय माँ काली। यहाँ को दीदी को टीएमसी हरा दिया, लिंक हो के पूरा कलकत्ता हम घूरेंगे। रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लिंक हो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। मैं ये पीछे गली पे रहता। छोड़ो भाई, इसको नंगा नहीं देखना, तो आराम से घर पे ही बैठ। बीजेपी रिएक्शन आफ्टर रिजल्ट। ओके, रैंटिंग गोला का रैंट देखते हैं अब। वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हुई ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं। हाँ बहन, और जोर से रो लो, क्योंकि दीदी तो अब सत्ता में आने से रही। और रही बात डिलीटेड वोटर्स की, तो मतलब अभी तो सारे ही बांग्लादेशी स्टेट से डिलीट होने जा रहे हैं। बांग्लादेशी इज वॉचिंग बंगाल इलेक्शन रिजल्ट।
निकल लो भाइयों, जितना जल्दी हो सके निकल लो। तुम्हारे वैसे बांग्लादेश के एमपी ने तो अभी 2-3 दिन पहले एग्जिट पोल के बाद ही कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ गई तो मतलब सारे ही बांग्लादेशियों को वहां से भगा देगी और यहाँ पे बांग्लादेश में सी ऑफ माइग्रेंट्स हो जाएगा, मतलब समंदर आ जाएगा। साले इतने बांग्लादेशी भरे हुए हैं यहाँ पर बंगाल में। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके निकल लो, पुलिस का डंडा पड़ने से पहले निकल लो, वरना फिर वो मतलब अच्छा नहीं रहेगा थोड़ा सा। बंगाल रिजल्ट के बाद हर रोज एक नया जख्म सीरीज में अरफा जी का आज एक नया ट्वीट आया है, वो पढ़ते हैं। चलिए बीजेपी के कसीदे पढ़ने शुरू करते हैं। क्या जबरदस्त पार्टी है। बीजेपी जैसा चुनाव लड़ने का मायदा विपक्ष की किसी पार्टी में नहीं है। जितनी मेहनत मोदी जी करते हैं उसके आधा भी अगर ममता बनर्जी करती तो जीत जाती। शानदार, जानदार, ईमानदार, होशियार, तालियां तालियां तालियां। अब इन विचारों का क्या होगा। बंगाल में अगर हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो इनको सांस कैसे आएगी। अरफा दीदी, मैं तो कह रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप लेके बैठो। मोटा भाई कॉन्फिडेंस लेवल। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। टाटा गुड बाय दीदी। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। यू देख, भाग लो बेटा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं भाग लो अभी। ओके, महुआ मोइत्रा जी क्या कह रही है। Regardless, we are forming government. Take it from me. Save this screenshot. Save this video. Save this moment. Mamta Banerjee is forming the government again. Mamta Banerjee is forming the government again. अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। महुआ मोइत्रा का तो ये बहुत बड़ा लॉल मूवमेंट हो गया और मुझे तो लग रहा है ये इसका भी लास्ट टर्म है, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट आया है, जिस तरीके से वन साइड वोटिंग हुआ है बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि यही वेव लोकसभा के लिए भी कंटिन्यू रहेगा और 29 के टर्म में दीदी का चुनकर आना भी मुश्किल लग रहा है। बीजेपी अगली बार लोकसभा भी इसी प्रकार स्वीप करेगी जिस तरह से उन्होंने विधानसभा स्वीप किया है। तो ये था आज का मीम रिव्यू गाइज। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।